गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 8.1। तो सबसे पहले आप लोगों को इसमें बताएंगे कि रेशियो कैसे निकालते हैं। इसके लिए आपको एक इजी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ट्रेडिशनल भी है। एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल भी हमारा क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? बेस। और ये क्या है? ये हाइपोटेनस। तो आप लोगों को जो है सीधा सीधा एक चीज याद रखना है। अब आपको सीधा सीधा इसमें याद रखना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। याद रहेगा? पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में एक बॉर्डर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? LOC। लोग मैंने डिवाइड कर दिया। अब इसमें हम लोगों को 3 रेशियो दिख रहे हैं। हाउ मेनी रेशियो? 3। पहला हमारा क्या है यहाँ पर? P/H साइन थीटा, P/H। इसी का ठीक उल्टा होता है कॉसेक। पहले बाद में, पहले जो वैल्यू है वो लिख दे रहे हैं, साइन थीटा। दूसरा वैल्यू है B/H कॉस थीटा, बेस बाई हाइपोटेनस। और तीसरा आपका है टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू P/B। ये आपके 3 रेशियो हैं, 3 रेशियो। ठीक है। अब साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। अगर हमको सिर्फ थीटा पता है और एक साइड पता है, कोई भी साइड हम लोग इससे फाइंड कर सकते हैं। हमारे ही इंडिया में आर्यभट्ट ने इस पे वर्क किया, बहुत से हमारे मैथमेटिशियन जो है इस पे वर्क किए। आज जो है हम लोग लगभग मैथ में 90% चीजें जो है इंडियन मैथमेटिक्स के द्वारा दिया गया है, उनके कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। तो अब हमारा कॉसेक थीटा क्या हो गया? इसका रेसिप्रोकल H/P। इसी तरह कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है। सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा? H/B। और टेन थीटा का होता है कॉट थीटा, B/P। इसी रेशियो पे हमारा ये एक्सरसाइज टोटल डिपेंड है। ये आप एक्सरसाइज याद रखिए। चलिए हम 2 क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन तो आपको सिंपल सा दिखा रहे हैं, एक डायग्राम दिखाते हैं। आपका यहाँ थीटा है, ये राइट एंगल है। इसमें एक कंडीशन हमेशा होता है कि राइट ट्रायंगल रहेगा। तो यहाँ पर हमारा है PQR, PQR, PQR। अब यहाँ पर PQ 12 है और R हमारा 13 दिया गया सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसमें 2 साइड जो दिए जाते हैं, उसके अलावा जो थर्ड साइड है मिसिंग, उसको निकालो। और उसको निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा? ध्यान से, PR² इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। कौन सा थ्योरम है ये? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। PR² हमारा 13 का स्क्वायर है, PQ 12 का स्क्वायर है, QR हमें निकालना है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, QR स्क्वायर। अब इसको ट्रांसफर कर दो, 169 माइनस 144 इक्वल टू QR स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा? 25 QR स्क्वायर। तो QR इक्वल टू क्या होगा? 25 का रूट निकाल लेते हैं और 5 आता है। ये क्वेश्चन दिया है, इसमें पूछा क्या गया है? ये डायग्राम दिया गया था आपका, इसमें दे दिया गया है क्वेश्चन में कि PQ आपका जो है 12 है सेंटीमीटर, PR दे दिया है 13 सेंटीमीटर और डायग्राम दे दिया है और Q पर 90 डिग्री दे दिया है। और आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है tan P माइनस कॉट R की वैल्यू पूछा है। तो कैसे निकालेंगे? ये आपसे पूछा गया है, ये आपका। तो सबसे पहले tan P हमें निकालना होगा। tan P, tan की वैल्यू क्या होती है? tan की वैल्यू होती है P/, देखिए ध्यान से, P/B। तो हमारा tan P से देखेंगे। अगर हम P से देखेंगे तो हमारा जिस वर्टिसेस से देखते हैं वो बेस हो गया। अब बेस ये हो गया, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? P/B है तो परपेंडिकुलर इसमें QR हो जाएगा और बेस हमारा हो जाएगा PQ। क्यों? क्योंकि हम P से देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ना tan P, मतलब हम tan P से देखेंगे तो हमारा बेस PQ होगा, परपेंडिकुलर QR। हाइपोटेनस नहीं चेंज होता है। अब यहाँ पे QR क्या है? 5।
5 निकला है और ये 12 है। अब इसी तरह से cot r निकाल लेते हैं। cot r b बाई पी। अब r से देखते हैं तो बेस क्या होगा, क्यू आर, और परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू, 5 बाई 12। अब आपसे पूछा क्या गया था, tan p माइनस cot r 5 बाई 12 माइनस 5 बाई 12 इक्वल टू 0। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। इसी तरह का आपको सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको आप तुरंत करिए फास्ट, इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ठीक है। और आज से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए हैं तो कंटिन्यूअस आप लोग बने रहिए। कंटिन्यूअस पर डे आप ट्रिग्नोमेट्री इधर कराते रहेंगे, लगातार 1 वीक में इसको फिनिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इरेज कर रहे हैं इसको। अब आ गया सेकंड क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन यहां पर ले लिया, 15 cot थीटा इक्वल टू 8, और आपसे पूछ दिया गया है फाइंड अदर, फाइंड साइन थीटा कॉस थीटा। मान लीजिए ये आपसे पूछ दिया, ठीक है, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन में देखते हैं 15 cot थीटा इक्वल टू 8। तो cot थीटा इक्वल टू क्या होगा, 8 अपान 15, ये 15 नीचे आ जाएगा। cot की वैल्यू क्या होती है, cot की वैल्यू होती है बेस बाई परपेंडिकुलर। ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर। डायग्राम बनाइए ऐसे, बेस हमारा 8 हो गया, परपेंडिकुलर हमारा 15 हो गया। हाइपोटेनस निकाल लेते हैं, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 और 8 का 64, क्या हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ लेंगे, ठीक है। 8 का स्क्वायर आपका दिया गया है, 15 cot 8 है, cot a का b बाई पी, तो बेस आपका 8 हो गया, परपेंडिकुलर p हो गया। हाइपोटेनस निकालना है, 15 का स्क्वायर 225, 8 का 64, 5 4 9 2 6 8 2 289 किसका होता है, 17 का, किसका होता है 17 का स्क्वायर। तो ये हमारा निकल गया 17। अब हमको क्या निकालना है, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाई h। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है 15 और h क्या निकला 17। इसी तरह से cos थीटा निकालते हैं, b बाई h। तो बेस है हमारा 8 और हाइपोटेनस है 17। तो इसी तरह से आपको कंटिन्यूअस क्वेश्चन करना है। बाकी जो है कल आगे बढ़ेंगे और 8.1 एक्सरसाइज को पूरी तरह से जो है कंप्लीट किया जाएगा। आज प्रैक्टिस में बने रहिए। और आज ये रेसिप्रोकल वैल्यू सिर्फ बताया हूं, आइडेंटिटी या कोई भी आगे नहीं, ताकि कंफ्यूजन ना हो। जो सेक्टर कर रहे हैं उसको आसानी से करते रहें। ओके, गुड डे।